खुद का कमरा इतना बड़ा, ये मेरा रूम है। और कई कई माताएं कहती है अभी मेरे बेटे की शादी होने वाली है, ये बहू का रूम है। अच्छा, और भगवान का छोटा सा, उसी में ठाकुर जी बैठे। तिरुपति गई थी तो वेंकटेश भगवान को भी ले आई, नाथ द्वारा गई तो श्रीनाथ जी को ले आई, मां मुंबई के गणेश मंदिर गई तो गणपति जी के लिए आई, कहीं गई रामेश्वर तो बद्रीनाथ रामेश्वर जी को ले आई, बद्रीनाथ गई तो बद्रीनाथ जी के लिए आई। सारा देवी देवता बेचारा खसक खसक के बैठा, इतनी सी जगह में सारा देवी देवता इतनी सी जगह में बैठे। कहीं गणेश जी छोटी सी मूर्ति वो भी खसक है, और गई तीरथ करने तो वहां से और ले आई। तुम देखना कई मंदिरों में ढेर लग रहे हैं देवी देवता, ढेर इतने सारे, सब देवता उन खसक खसक के खसको रे। बद्रीनाथ गई अभी लेके आएगी, चलो खसको। फिर जगन्नाथ गई, वहां से पकड़ लाई। सारे देवी देवताओं को इतने से मंदिर में ढेर लगा के रखा। गणेश जी तो बेचारा फूल में दबा दबाया बैठा, सब बैठे, सारे देवी देवता बैठे। खुद का कमरा अच्छा और भगवान का कमरा छोटा सा, उसमें ही सब देवता। और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लाई, इतनी सी खड़ी शक्कर, खड़ी मिश्री इतनी सी, और लाके रख दी और आरती उतारी। गणेश जी सोचे मेरे लिए लाई, हनुमान जी सोचे मेरे लिए लाई, ठाकुर जी सोचे मेरे लिए लाई, जगदम्बा सोची मेरे लिए लाई। रोज सारे देवी देवता आपस में झगड़ रहे, तो उन्होंने भी सोच लिया इसने खाने के चक्कर में झगड़ा करवाया, जब ये किचन में जाए तो इसकी भी किचकिच कराओ। पुष्टि मार्ग में वर्णन किया गया, एक साधे सब सधे, सब साधे भी सब। घर में जैसे बेटे का कमरा होता है, वो अकेला उसमें रहे, उसकी बहू रहे, उसके बच्चे रहें, ऐसा भाव होना चाहिए। जिस मंदिर में हमारा ठाकुर बैठा है, उस मंदिर में भोलेनाथ जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, फिर उनकी सेवा अर्चना हो जाए। अगर शिव की अर्चना चल रही शिव की, राम की अर्चना हो रही है राम की, कृष्ण की अर्चना हो रही है कृष्ण की, जिसकी हम अर्चना कर रहे हैं वो अर्चना हमारी मूल होना चाहिए, उसमें अधिकता नहीं होना चाहिए, अधिकता। बहुत सारा इकट्ठा कर लिया और सेवा नहीं बनी तो किस काम की। कई कई माताएं बहुत सेवा बढ़ा लेती हैं, सुबह सुबह से उठेंगी, गीता जी भी पढ़ लेंगी, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ लेगी, हनुमान चालीसा भी पढ़ लेगी, शाम चालीसा भी पढ़ लेगी, ये स्तुति भी पढ़ लेगी, वो स्तुति भी पढ़ लेगी, और जिस पंडित ने जो बताया वो पढ़ लेगी। सारी स्तुतियां सुबह से लेके बैठेगी तो 2 घंटा बस स्तुति 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 चलती रहेगी। ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे पेट दुखा या सिर दुखा। सिर दुखा तो कॉम्बी फिल्म भी खा ली, एनासिन भी खा ली, डिस्प्रिन भी खा ली, सारी टेबलेट एक साथ खा ली। अब टेबलेट तो खा ली, सिर तो बंद हो गया, पर बाद में रिएक्शन कर गई, करी कि नहीं करी। उसी तरह जो हम पाठ कर रहे हैं उस पाठ में भी प्रथमता होना चाहिए कि हम कौन सा पाठ करें और कौन सा नहीं करें, कौन से पाठ के साथ कौन सा पाठ रिएक्शन कर रहा है, ये भी देखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो शिव चालीसा कब पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र कब पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र के बाद में गीता जी का कौन सा श्लोक पढ़ना, तो गीता जी का पाठ कब होना, ये शास्त्र संबद्ध बात है। अब मालूम पड़े तुम तो सुबह से उठी और पोथी खोली और एक लाइन से सब पढ़ दिया, तो ये तो रिएक्शन करेगा ही सरी, घर में अशांति उत्पन्न करेगा ही सरी। हर चीज का एक समय होता है कि कौन सा पाठ कब करना चाहिए, कौन सा स्मरण कब करना चाहिए, कौन सा भजन कब करना चाहिए, कौन सा कीर्तन कब करना चाहिए, समय की बात। आप लोग खूब दान दे रहे हो, खूब पुण्य कर रहे हो, खूब मालपुओं का दान दे रहे हो। जब श्रावण महीना आएगा शंकर जी की पूजन कर लोगे, जब चैत्र महीना आएगा नवरात्र में जगदम्बा की पूजन कर लोगे। सबका एक समय होता है। उसी तरह पाठ की भी मूलता होती है कि गीता जी का कौन सा श्लोक कब पढ़ना है हमको, राम रक्षा स्तोत्र कब पढ़ना है हमको, हनुमान चालीसा कब पढ़ना है हमको, शिव चालीसा कब पढ़ना है हमको, उसका एक क्रम बना हुआ। क्रम का राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे हो तो हनुमान चालीसा बाद में पढ़िए, शिव चालीसा पढ़ रहे हो तो हनुमान चालीसा पहले पढ़िए।